नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम की, उसकी संभावनाओं की, उसमें शामिल चुनौतियों की। जी हां, तमाम ट्रेंड्स को हम समझने की कोशिश करते हैं और खास तौर पे इस शो में हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतर तरीके से जानकारी दें, आपको इंस्पायर करें, आपको मोटिवेट करें, ताकि अगर आपकी आंत्रप्रेन्योर जर्नी में किसी तरह की कोई अड़चन आ रही है, कोई उलझन है, तो उसका समाधान आपको इस शो में मिल पाए। कोशिश यही होती है कि अलग अलग सेक्टर के दिग्गजों को हम शामिल करें और उनसे समझें कि आखिर उन्होंने अपनी जर्नी कैसे आगे बढ़ाई और किस तरह से चैलेंजेस को फेस किया, और सबसे अहम बात कि एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों की आज भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा अपने सहयोगी शरद दुबे के पास। और शरद से हम जानेंगे, आजकल सेल का बड़ा सीजन है। जी हाँ, आप देख रहे होंगे अलग अलग जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उनकी एक सेल की एक पूरी सीरीज लॉन्च हुई है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, बाकी प्लेटफॉर्म्स हो। और आखिर किस तरह का ये मार्केट है, किस तरह की इस बार बिजनेस की उम्मीद है, ये जानते हैं शरद से। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, ई कॉमर्स सेल्स के बारे में बात करें तो फेस्टिव सीजन में जो है लगभग $12 बिलियन इस बार आ सकता है। और ये ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर पिछले साल से बात करें अभी, तो लगभग 23% का ग्रोथ देखने मिलेगा। और ये रिपोर्ट आई है दातुम इंटेलिजेंस रिपोर्ट से। और यहाँ पे उन्होंने कहा जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है वहाँ पे $1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देखने मिल सकता है। अगर मैं बताऊं कि कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ आएगा जहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिलेगी, वो इंक्लूड करता है ग्रॉसरी और बीपीसी। बीपीसी सेगमेंट जो हम स्टार्टअप में बोलते हैं ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट को, वही जो है स्ट्रैटेजीज पे भी फोकस रहेगी कंपनी की, जहाँ पे वो नए इन्वेंट्री स्केल अप करेंगे, नए प्रोडक्ट कैटेगरीज कंज्यूमर्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। और इंटरेस्टिंग जो हायरिंग है उसमें भी पिकअप देखने मिलेगा। अगर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू की बात करें तो पिछले 5 साल में जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का ग्रोथ हुआ है वो लगभग 5 से लेकर 6 गुना का ग्रोथ हुआ है। पहले 2018-19 में ये आंकड़ा 20,000 के नीचे था और अब जो है 1 लाख ऑलमोस्ट टच कर चुका है जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होती है। अभी ऑफकोर्स रुपीज़ टर्म्स में है। लेकिन सवाल उठता है कि ये ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कौन से सेगमेंट्स में देखने मिलती है। सबसे पहले बात करें तो मोबाइल सेगमेंट रहता है, जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा जो शॉपिंग ऑनलाइन जो है मोबाइल सेगमेंट में स्पेशली फेस्टिव सीजन में देखने मिलती है। लगभग 1/3 कंट्रीब्यूशन जो ओवरऑल मर्चेंडाइज वैल्यू में देखने मिलता है। इसके अलावा फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर्स, होम, लाइफस्टाइल, इन सेगमेंट्स में भी 13 से लेकर 20% तक का रेस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये ओवरऑल जो है गाता है आपके पूरे फेस्टिव सीजन की, जहाँ पे लगभग $12 बिलियन का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू देखने मिलने वाला है। शुक्रिया करेंगे शरद इस खास अपडेट के लिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना बड़ा मार्केट हो गया है, खासतौर पे ऑनलाइन शॉपिंग का, और खासतौर पे फेस्टिव सीजन जब आते हैं तो किस तरह से ये और ट्रिगर करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा में मैं शामिल करूंगा अपने खास मेहमान को। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं मनु अवस्थी, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं सेंट्रिसिटी से। मनु, बहुत बहुत स्वागत आपका, हमें समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल तो आपके फंड रेस को ही लेकर है। ये जो पौने 200 करोड़ रुपए का फंड रेज, हाल फिलहाल एक बड़ा फंड रेज कहा जाएगा, ये आपने किया है। आखिर इसका मकसद क्या है, इसका इस्तेमाल आप किस तरह से करने वाले हैं? हमारा उद्देश्य ये था कि भारत में जो है वेल्थ मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट्स के जो ऑप्शंस या जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका एक तरीके से लोकतांत्रिकरण करा जाए, डेमोक्रेटाइज करा जाए उस चीज को। तो एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर हमने काफी इसमें काफी विकसित हुए, हम काफी आगे बढ़े हैं इसमें। तो हमारी ये जो एक जो शुरुआत थी और एक ये जो सोच थी, उसको हमने जैसे बढ़ाया, उसके साथ हमारे साथ लोग जुड़े। तो आज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको कहते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनको कहते हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, सीएस जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो आज करीब 4,500 से ऊपर हो चुके हैं। और ये एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रही है हमारे लिए, शायद सबसे बेहतर है हिंदुस्तान में किसी भी वेल्थ मैनेजर। तो इसी सोच को और इसी चीज को टेक्नोलॉजी पे हम जब लेकर आए और उसको जब हमने आगे बढ़ाया है, तो उस जर्नी में जब हमें लोगों ने देखा कि ये एक ऐसा कार्य हो रहा है जो एक बहुत ही बड़े जनहित के लिए है, तो उसमें लोगों ने काफ़ी इंटरेस्ट, फंड्स ने इंटरेस्ट शो किया, इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट शो किया।
और एक तरीके से उन्होंने आज ये स्थापित किया है कि वो भी इस उद्देश्य में, इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक जो है करीब-करीब $20 मिलियन का फंड रेज़ है, 168-170 करोड़ के अराउंड ये फंड रेज़ है। इस पूरे फंड रेज़ के बेसिकली हमें 3 या 4 काम में उसका इस्तेमाल करना है। पहला चीज़ जो है कि हमें एक अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए हमें जो है टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में जो ये निवेश होगा वो जनरेटिव एआई पे होगा, लर्निंग मॉड्यूल्स पे होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल्स पे होगा। एक तरीके से एक छोटी-सी एडटेक कंपनी हमारे अंदर ऑलरेडी बिल्ड हो रही है जिसको और हम विकसित करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा निवेश होगा, वो होगा हमारी जो बिज़नेस डेवलपमेंट टीम है, जो आज हमारे 27 ऑफ़िसेज़ हैं, उसको हमें बढ़ा के 100 सवा 100 ऑफ़िसेज़ करना है, जिससे कि हम हिंदुस्तान के जितने से ज़्यादा शहर, कस्बों में हम अपनी शाखाएँ लगा सकते हों। हम कोशिश करेंगे कि हम उतना ही डीप डाउन पेनिट्रेशन करें हिंदुस्तान के अंदर, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा सॉल्यूशन जो है हर एक हिंदुस्तानी के सामने हो, जिससे कि वो अपने निवेश के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शंस देख सकता हो। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है, एक हमारा अल्ट्रा एचएनआई प्लेटफ़ॉर्म भी है, जहाँ पे हम भारत के 0.0005% निवेशकों के साथ ही डील करते हैं, वो हम डायरेक्टली डील करते हैं। उसमें एक हमें टीम बिल्ड करनी है। साथ ही साथ जो है हम 3 नए चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। एक हम इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिज़नेस ऐड कर रहे हैं, एक हम स्टॉक ब्रोकिंग बिज़नेस ऐड कर रहे हैं और एक हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं ग्लोबल इंडियंस के लिए, क्योंकि भारत में अभी तक कोई भी ग्लोबल मार्केट के लिए जो हमारे भाई और फैमिलीज़ जो विदेशों में रहती हैं, उनको भारत में निवेश करने के लिए एक बहुत ही सुचारू रूप से कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। जिसके लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं, एक उनके लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, जिससे कि उनको भारत में निवेश करना एक उनके लिए आसान चीज़ हो जाए और उनका भी हमारे देश में उनका इंटरेस्ट वैसे ही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो भी इस ग्रोथ के अगले 10 वर्ष की ग्रोथ के साथ जो है पार्टिसिपेट करें और ग्रो करें। तो यही मेनली काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम जो है जो हम फंड रेज़ कर रहे हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत खूब मनु, लेकिन मुझे ज़रा बताइए कि मैं जब आपकी कंपनी के तमाम डिटेल से गुज़र रहा था, अलग-अलग जब पहलुओं पर फ़ोकस कर रहा था, तो अचानक मेरा ध्यान आपके निवेशकों के नामों पर गया। बड़े दिग्गज नाम शामिल रहे। तो ज़रा बताइए कि कौन-कौन सी दिग्गज हस्तियाँ, बड़े-बड़े नाम जो हैं, वो इस जो आपका निवेश है, उसमें शामिल हुए हैं और आपकी निवेश यात्रा कैसे आगे बढ़ रही है? जो हमारे सबसे प्रमुख निवेशक हैं, वो एक दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट वेंचर कैपिटल फंड्स में से जिसका नाम लाइटस्पीड है, जो खुद एक $15 मिलियन सवा सौ करोड़ का निवेश अपनी तरफ से कर रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कोरियन वीसी फंड है, पैरामार्क, वो भी निवेश कर रहा है। उसके साथ भारत के काफ़ी सारे उद्योगपति और अल्ट्रा एचएनआईज़ इस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से जो 4-5 प्रमुख नाम है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। एक महेंद्र सिंह धोनी है, जो इंडिया के सबसे प्रमुख खिलाड़ियों में से रहे हैं और एक देश का गौरव है। वो हमारे इस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रितेश अग्रवाल जी एक नवयुवक, एक आइडियल जो है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के, जिन्होंने ओयो बनाया एक बहुत ही कम उम्र में, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे और शिक्षा के क्षेत्र से श्री आकाश चौधरी जी जो हैं, जिनका आकाश इंस्टीट्यूट था, वो हमारे इस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी और ऐसे ही फैमिली ऑफिसेज़ जो है हमारे इस राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस पे हम बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। क्या बात है! लाइट स्पीड, महेंद्र सिंह धोनी, ओयो के फाउंडर और ज़ाहिर-सी बात है, इतने बड़े-बड़े नाम किसी अगर बिज़नेस के साथ, स्टार्टअप के साथ जुड़ते हैं, तो अपने आप भरोसा बढ़ जाता है। चलिए, मैं ज़रा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने अलग-अलग पड़ाव में सब कुछ देखा होगा। सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें नहीं, थोड़ा क्रिटिकल भी होइएगा कि आखिर चैलेंज कहाँ हैं। लेकिन ओवरऑल भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम बेहतर ही है, इसे किस तरह से देखना होगा? देखिए, बेहतर इस वजह से है कि लोगों पे हम मैं भी एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल था। ना मेरी फ़ैमिली ने कभी किसी ने व्यापार में आया है, ना किसी ने बिज़नेस किया है, तो मैं अपने परिवार में से पहला व्यक्ति हूँ जो आया।
और करीब 23-24 साल नौकरी करने के बाद मुझे ये विश्वास था कि हम कुछ इस दिशा में कुछ नया, कुछ अलग कर सकते हैं। तो ये जो बदलाव है, ये मेरे ही अंदर नहीं है, भारत के बहुत सारे युवक, एक्सपीरियंस्ड लोग सबके अंदर आ रहा है और एक वो दृढ़ता आ रही है और एक वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आज हम पूरा इकोसिस्टम देखिए बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। जो चीज़ें हम टेक्नोलॉजी साइड में आज से शायद 10 साल पहले करने की सोच भी नहीं सकते, आज हम कर रहे हैं क्योंकि इकोसिस्टम में इतना सपोर्ट फंक्शन आ रहा है, इतने सारे लोग अलग-अलग बेहतरीन काम कर रहे हैं कि आप उसका सबका सपोर्ट लेके एक ऐसा सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं जो एक बहुत बड़े स्तर पे लोगों के लिए जो है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व कर सकता है। तो एक तो ये इस पूरे इकोसिस्टम की अच्छी बात है। जो देखिए थोड़े से जो चैलेंजेस और दिक्कतें आती हैं, वो आती है आपको आज की डेट में थोड़ा-सा इनफैक्ट कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। स्किल्ड मैन पावर की थोड़ी-सी कमी है आज आज की भी डेट में। मतलब एजुकेटेड और स्किल्ड 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ग्रेजुएट आपको मिल जाएँगे, लेकिन आपको स्किल्ड जो एक जॉब को बहुत अच्छी तरीके से करे, वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो स्किल अपलिफ्टमेंट में जितना भी सरकार या जितनी भी कंपनियाँ उसमें निवेश करेंगी, उतना अच्छा इकोसिस्टम को मैन पावर प्रोवाइड होगा। अल्टीमेटली सब चीज़ मैन पावर पे ही चलती है। दूसरा थोड़ा-सा अनुसंधान के लिए अगर लोग और निवेश करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और निवेश करें और कंपनियों को थोड़े से शुरुआती दौर पे अगर सपोर्ट कर सके। हम हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, हमारे शुरुआती दौर में ही हमने $4 मिलियन रेज़ कर लिया था। लेकिन लोगों को काफ़ी अच्छे आइडियाज़ और एग्ज़ीक्यूशन सिर्फ़ इसी वजह से रह जाते हैं कि उनको थोड़ा-सा पैसे की कमी होती है। तो जितना इकोसिस्टम में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा और जितना अपस्किलिंग ऑफ मैन पावर रहेगी, मुझे कोई शक नहीं है कि भारत में का एक नया अध्याय लिखा जाएगा आने वाले 10 सालों के अंदर थ्रू द स्टार्टअप इकोसिस्टम। मनु, आपने बहुत अहम बात की और पिछले दिनों मैं कुछ तकनीक के जानकारों के साथ बैठा हुआ था। कुछ लोगों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ों पे भी चर्चा हो रही थी। नई टेक्नोलॉजी, अपग्रेड और इस शिफ्टिंग पर भी बात हो रही थी। ये स्किल वाली प्रॉब्लम सब लोग बता रहे थे। तो ये चैलेंज को कैसे देखा जाए? क्या ये ऐसा चैलेंज है जो थोड़ा-सा दबाव में ला रहा है, या आपको लगता है कि जिस तरह का एडॉप्शन तेज़ी से दिखाया, वो इस वजह से तात्कालिक चैलेंज के रूप में ही देखना चाहिए? देखिए, इस चैलेंज को मैं थोड़ा-सा दूसरी तरह से लूँगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्लास आधा खाली है, मैं कहूँगा ग्लास आधा भरा है। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि आगे डिमांड है। आपको भारत में एक्साइटमेंट है, युवक आज की डेट में जो है आगे बढ़ना चाहता है। मेरी कंपनी की खुद एवरेज एज जो है, जो मेरे कलीग्स हैं उनकी 29 साल 6 महीने की है। तो आज की डेट में यंग टैलेंट बहुत अवेलेबल है। आज एजुकेशन सिस्टम, अपस्किलिंग सिस्टम अगर थोड़ा-सा बेहतर होगा, आई थिंक सो इसको ना कि कमज़ोरी देख के, इसको एक अपॉर्च्युनिटी देख के हमें समझना चाहिए और हमें पूरे एजुकेशन सिस्टम को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि दे विल हैव मोर पीपल टू ट्रेन। तो इसको थोड़ा-सा पॉज़िटिवली लेते हैं और अगर इसमें निवेश करते हैं और इसमें हम समय लगाते हैं, तो मेरे को कोई ऐसा मन में कोई भी मेरे ऐसे संशय भी नहीं है कि एक ये इतना ज़बरदस्त इकोसिस्टम अगले 10 साल में क्रिएट होगा कि $8 ट्रिलियन क्या हम शायद $15 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी अगले 10 से 15 साल में हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे मनु, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और मुझे सबसे अहम बात जो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। आमतौर पे स्टार्टअप का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो कामकाज है आप लोगों के, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में ही होते हैं। लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करते हुए और इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आपकी हिंदी की तारीफ़ की। चलिए, शुक्रिया। आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो ये थे सेंट्री सिटी के फाउंडर और सीईओ मनु अवस्थी, जिनसे हमने उनके पूरे कारोबार के बारे में जानकारी ली। यहाँ मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के पार जब लौटेंगे तो एक खास इंटरव्यू मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। स्बूच के फाउंडर और सीईओ नीरज सतीश मानेक साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बड़ी दिलचस्प बातचीत होने वाली है। तो ब्रेक के बाद ज़रूर जुड़िए स्टार्टअप मंत्रा के साथ।
हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे और आप जुड़ चुके हैं स्टार्टअप मंत्र से। एक ऐसा शो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को डिकोड करता है। हम आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं, बेहतर तरीके से आपको इंस्पायर करने का काम करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जो स्टार्टअप की पूरी दुनिया है, इसकी बड़ी ही जटिल बातों को, मुश्किल बातों को आसान भाषा में आपके सामने पेश करें। यह शो दरअसल उन सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जिनमें एक स्पार्क है, जो कुछ करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जब उनके पास आती है तो उसमें से उनके लिए बेहतर क्या है, ये मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर हफ्ते आपको अलग अलग सेक्टर और जो भी इस सेक्टर में गेम चेंजर लोग हैं उनसे बातचीत करके आपके सामने एक बेहतर पिक्चर पेश करने की हमारी कोशिश होती है। और उम्मीद यही करते हैं कि आप इस तरह से अपने, अगर स्टार्टअप, आपको कल कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो भी आपको क्लैरिटी रहे। जी हाँ, स्टार्टअप की दुनिया, अच्छी सोच की दुनिया, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन सामने आ रहे हैं जिसको देखकर दुनिया दंग है। भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यूं ही नहीं बना है। और खुद प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका स्टार्टअप्स की होगी। और मैं खुद साक्षी हूं, जिस तरह से ये शो करते हुए मैं मिलता हूं लोगों से तो मजा सा आ जाता है और बहुत एक अलग तरह की, कहते हैं ना कि फक्र होता है भारत के इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर। चलिए, आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मैं कहूंगा कि कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोच, एक ऐसी सोच जिसकी जो जड़ें हैं वो हमारे एक तरह से बुनियाद से जुड़ी हैं, हमारे रूट से जुड़ी हैं। बस पहचानने की देरी थी और यही वजह है कि मैं कहता हूं ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस कि आप दंग रह जाएंगे। मैं बिना किसी देरी के इस वक्त परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं नीरज सतीश मानिक साहब, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्बूज के। नीरज, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आपको, आपके साथ ये बातचीत करते हुए। जैसा मैंने कहा, एक ऐसी सोच जो शायद हमारे साथ, जिसका रिश्ता बहुत पहले से था, बस हम शायद पहचान नहीं पा रहे थे। तो मैंने बहुत ज्ञान ऑलरेडी दे दिया। तो आप बताएं, स्बूज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सोच कहां से आई? और वाकई जब मैं गुजर रहा था तो एक बात मैं जो सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे इनके बिजनेस के बारे में, जिसके बारे में इन्होंने लिखा है। और उसमें इन्होंने कहा है कि स्बूज का पूरा कॉन्सेप्ट हर जनरेशन को एक तरह से बेहतर देने की कोशिश है। हर जनरेशन के लिए आप काम करें। तो बताइए, ये सोच कहां से आई? थैंक यू प्रशांत जी फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट। जी, आपने जैसे बताया, द कोर ऑफ व्हाट वी आर ब्रिंगिंग विद स्बूज, हम स्बूज इसलिए ला रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम लोग बहुत समय से मिस कर रहे हैं इज़ गट हेल्थ. That's where the smooch is coming into the picture. Smooch is a completely zero preservative, all natural, no additives, no artificial flavors drink, which is a finest fermented pot of kombucha. Kombucha is a 5,000 or maybe more years old drink. यहाँ पे 99% इंडियंस को पता भी नहीं होगा, पीने का तो दूर की बात है, पता भी नहीं होगा कंबूचा क्या है। और वही हम इंडियन मार्केट्स में लेके आ रहे हैं विथ द टेस्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। द फ्लेवर्स आर द कोर ऑफ स्बूच। व्हाट वी हैव इज, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा ऐसे फ्लेवर्स का। वी आर ब्रिंगिंग, वी आर हैविंग तुलसी एंड लेमन ऑफ यूपी, वी आर हैविंग रसम ऑफ तमिलनाडु, वी आर हैविंग कोशिम्बिर ऑफ महाराष्ट्र, वी आर हैविंग गोड केरी ऑफ गुजरात, वी आर हैविंग राइस एंड पैंडन ऑफ ओडिशा। दीज आर द फ्लेवर्स। और ये फ्लेवर्स बनाने के पीछे का राज और एक्सपर्ट और दिमाग है शेफ नियति, जो वन ऑफ द टॉप fine dine restaurant of India, who have made proud all of us, where Ikka is part of the top 100 restaurants in the world for 2 consecutive years, and she is making our product. So that's where we have a very good team and we are making an amazing product. Ye kombucha is going to create hopefully a positive revolution and create the awareness how we can take care of our gut, how we can take care of our health in a completely natural way without
any unadulterated options which we consume on a daily basis. नीरज, आपने शेफ नियति के बारे में बताया, हमें और बताइए कि और कौन कौन से दिग्गज हस्तियां जो हैं वो आपके इस बिजनेस से जुड़ी हुई हैं और कैसे ये सफर आगे बढ़ रहा है। जी ज़रूर, हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग a unique product. We are transforming or we are moving that experience or expertise वो team का into a good product. Chef Niyati is making a product. We have a strong corporate team from the senior most people from the corporate world. We have Mr. Sunil Shetty, who is a partner in the growth. And वो एक example है हमारे लिए जो fitness icon है अपने country का. At the age of 63, जिस तरह से वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं, जिस तरह से वो डिसिप्लिन्ड है, इट शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अस. एंड ही इज़ अ शार्क इन इटसेल्फ. ही वैल्यूज एंड अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गट, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, एंड ही सेटिंग एन एग्जाम्पल सब अपने लिए. आई मीन इट गेव मी व्हेन आई सॉ हिम कि एट दिस एज कोई इतना ध्यान और इतना डिसिप्लिन कैसे हो सकता है. सो him giving that confidence और उनका भरोसा for the product gave us the confidence as well to create that yes, आगे की generation इंडिया के लिए there needs to be a gap which is to be filled, which is एक completely natural drink. जब मैं आपको बोलता हूँ कि हम flavors जो आपने बताए कि हम तुलसी और लेमन, रसम, कोशिम्बीर जैसे flavors बनाते हैं, we put हम लोग रियल तुलसी, रियल लेमन डालते हैं फ्रॉम फर्मेंटेशन टू बॉटलिंग, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स. एंड वी आर प्राउड टू से कि हमारे हर एक प्रोडक्ट और बैच कैन टेस्ट डिफरेंट बिकॉज ऑफ दैट. एंड दैट्स वेयर द यूएसपी कम्स एंड पीपल शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एंड एक रेगुलर रोज की लाइफस्टाइल में उनको ऐड करना चाहिए. दैट इज वेयर द वी ब्रिंग इन एज एन एक्सपर्टीज. सो हम लोग भी चाहते हैं कि जो अवेयरनेस अभी तक इंडियंस को नहीं है अबाउट दिस ड्रिंक, आपके माध्यम से हम वो अवेयरनेस लेके आए कि कंबूचा क्या है, कितना नेचुरल है, एंड वेयर स्पूच कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल आगे जाके, वेयर यूथ से लेके दिस इज अ ड्रिंक जो 5 साल के बच्चों से लेके 95 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन पी सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट. बहुत अहम बात आपने कही. और चूंकि चर्चा सुनील शेट्टी की हुई है तो सुनील अन्ना, वी लव यू. और मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा आपके साथ इंटरव्यू कर रहा था और मेंटल हेल्थ को लेके आपने कितनी शानदार बात की थी और वो वीडियो कितना वायरल हुआ था. बहुत अच्छा. और ये बड़ी ख़ास बात है सुनील सर कि वो सीधे मुद्दे की बात करते हैं. शायद आपके जैसे बिजनेस में उनका बिलीव तुरंत हुआ होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चीज़ों को लेके लेते नहीं हैं. चलिए अब ज़रा हम बात करते हैं थोड़े फाइनेंशियल्स की. बिजनेस चैनल है, बिना उसके बात बनेगी नहीं. तो ज़रा उस पर बताएं किस तरह का ग्रोथ आउटलुक है, क्या प्लानिंग आपकी चल रही है, और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन कौन से या क्लाइंट्स के लिहाज से कौन कौन से लोग आपसे जुड़ रहे हैं. श्योर. सो वी हैव जस्ट, हम लोग ने अभी 3 हफ्ते पहले लॉन्च किया. वी आर वेरी नाइफ, वी आर वेरी न्यू, एंड दैट्स वही हमें हमारा एज दे रहा है. बिकॉज एज वी स्पीक हम लोग जैसे बताते हैं कि एक प्रोडक्ट जो 3 हफ्ते पहले लॉन्च हुआ है, वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी, वी हैव गेन्ड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. जिन जिन लोगों ने पिया है दे आर लविंग द प्रोडक्ट बिकॉज प्रोडक्ट इज द किंग. करंटली वी आर हैविंग ओनली D2C, हमारे वेबसाइट से सेल हो रहा है smooch.com, and we are going to be available on all the e-commerce and quick commerce platforms, all the modern trades from Nature's Baskets to Food Square of the world. हर जगह पे स्पूच दिखने मिल जाएगा आपको विद इन नेक्स्ट 1 to 3 months. लोगों के लिए फ्रॉम इवन द क्विक कॉमर्स फ्रॉम द वर्ल्ड वी हैव ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम जेप्टो टू स्विगी टू इंस्टामार्ट, सब जगह ईजीली ऑर्डर कर सकेंगे. हम लोगों को ये चाहिए कि आगे जाके जो हम रेगुलर कंज्यूमेबल्स करते हैं, रीड द लेबल्स. आपके सामने विद द हेल्प ऑफ द पीपल लाइक फूड फार्मर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने इतना अवेयरनेस क्रिएट किया है कि लोगों को कुछ पीने से पहले देखना चाहिए कि क्या पी रहे हैं. हमें नहीं पता था कि फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट फ्रेश यूज़ कर रहा है और उसमें कुछ भी फ्रेश नहीं है. दिस वॉज
एक जानकारी थी अपने लिए भी कि हम लोग कितने सालों से क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। वही चीज वी आर changing it for the benefit of the people. So yes, we are planned to grow currently from a D2C brand which we are selling it from our website smooch.com to moving to e-commerce, quick commerce, to all the partners across and Horecas. So आगे जाके hopefully Smooch सब जगह आपको दिखेगा ही and people can consume it. बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमसे बातचीत करने के लिए। जी हाँ, तो ये थे नीरज जिन्होंने अपने कारोबार, अपने स्टार्टअप के बारे में बताया और बहुत अहम जो कहते हैं ना कि इसका जो निचोड़ है जो आप लेके जा सकते हैं वो यही है कि बिजनेस कीजिए लेकिन लोगों को कुछ दे सकते हो, ऐसा बिजनेस आप करेंगे तो फर्क पैदा करेंगे, एक डिफरेंस लाएंगे। तो ये था आज कह सकते हैं, जैसा मैंने कहा शुरू में, इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, और उसके साथ ही कुछ कर गुजरने की आपके अंदर जज्बा है, तो सब कुछ आपको हमने गागर में सागर करके दे दिया।